अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मैं सज्जाद नोमानी इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान के उलमा, अइम्मा मसाजिद, दानिश्वरान मिल्लत और नौजवान अज़ीज़ों की खिदमत में एक बहुत ही अहम पैगाम या मारूज़ात पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक को शिया सुन्नी खाना जंगी में मुब्तला करके तबाह कर दिया गया है और उन मुल्कों की तवानाइयों को आपस में ही बर्बाद कर दिया गया है। और ये सब कुछ एक मखसूस सहयूनी दज्जाली दिमाग की मनसूबाबंदी के तहत हुआ है और इसमें हमारी गुलामाना ज़हनियत, एहसास कमतरी, हमारी इक़्तिसादी और माशी कमज़ोरियाँ, खुद एतमादी की कमी और अपने फ़ैसले ख़ुद लेने की सलाहियत में जो इन्हितात पैदा हुआ है, उस सब को दखल है। अगर दो मसलहतें टकराएं, दो तकाज़े टकराएं, तो ये इस्लाम की तालीम है, हकीमाना तालीम है और पूरी उम्मत के अहले इल्म का इस पर इत्तिफ़ाक़ रहा है कि उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो देखें कि किस मसलहत को मुक़द्दम करना ये ज़्यादा मुफीद होगा और किस मसलहत को मुक़द्दम करने से उम्मत बड़े नुक़सानात से बच जाएगी। तो ऐसी सूरत में उसी मसलहत को मुक़द्दम किया जाता है। बराबर इस बात की इत्तलात मिल रही हैं और बहुत फ़िक्र व तशवीश का बायस बन रही हैं कि अब इन कोशिशों का, साजिशों का निशाना पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान की अहमियत है वो मुझे नहीं लगता कि इसके सिलसिले में आप के सामने किसी वजाहत की ज़रूरत है। ये ख़बरें कि पाकिस्तान में भी इस वक्त शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात की आग भड़काकर और बदतरीन किस्म की खाना जंगी में मुब्तला करके एक बहुत अहम किरदार की अदा करने से पाकिस्तान को महरूम कर देने की ज़बरदस्त साजिश हो रही है। मैं बहुत ही पुरखुलूस गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ और आप सब के दीनी जज्बात और हमीयत व गैरत की बहुत कदर के साथ कि खुदा के वास्ते इस वक्त इन मसलकी बुनियादों पर या शिया सुन्नी उन्वान पर इख्तिलाफ़ की आग को भड़कने मत दीजिए। ये इस वक्त का एजेंडा नहीं है। और अब तो हम देख रहे हैं कि ये एहसास भी दोनों तरफ के समझदारों में बढ़ रहा है कि हमें अपनी तवानाइयों को आपस में ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप सब से गुजारिश है कि हलाकत की इस वादी में गिरने से अपने मुल्क और कौम को बचाइए। इंशाअल्लाह जब आपकी तरजीहात दुरुस्त होंगी और आपकी तवज्जो सही तरफ होगी तो इंशाअल्लाह आपके जज्बात की तस्कीन भी होगी और फिर वो वक्त भी करीब आएगा जब हम बहुत सी चीज़ों पर नज़रसानी करेंगे, अपने रवैयों पर नज़रसानी करेंगे और दुरुस्त करेंगे। बस मैं तो इस वक्त इस मुख्तसर सी गुफ्तगू पर इक्तिफ़ा करता हूँ और आपकी खिदमत में ये इत्तला भी देता हूँ कि अक्टूबर के अल-फुरक़ान के इदारिये में बहुत तफसील के साथ मैंने इसी सूरत हाल पर रोशनी डालने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर उलमाए देवबंद का जो रवैया हमने शुरू से देखा है इस मुल्क में कि उन्होंने किस तरह तरजीहात में तब्दीली की है और हालात और मसलहतों पर नज़र रखी है और एक ही बात को हर हाल में सूरत हाल को मुकम्मल नज़रअंदाज करके दोहराने की गलती नहीं की उन्होंने। तो उलमाए देवबंद के जो नामलेवा लोग हैं और जो उनके बारे में ये समझते हैं
कि कुरान और सुन्नत का बहुत ही गहरा और मुतदिल फ़हम इन हज़रात को हासिल हुआ, उनसे अब ख़ास तौर पर गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल-फ़ुरक़ान का वो शुमारा बहुत जल्द ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि आप हज़रात बड़े वसी पैमाने पर उसका मुताला कर सकें। वो उलमा जिनकी अपनी कुछ सियासी मसाले होती हैं, उनसे भी बहुत गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते अपनी सियासी मसलहतों या इख्तिलाफ़ात की वजह से इस वक्त मुल्क को और कौम को और मिल्लत को इस हलाकत के गाद में न ढकेलें। आपका मुल्क एक आखिरी दिफाई लाइन की हैसियत इख्तियार कर गया है। जो दिफा करेगा इंशाअल्लाह बहुत दूर तक मस्जिद अक़सा और हरमैन शरीफ़ैन की दिफा की सआदत भी वक्त आने पर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ही को मिलेगी। इसलिए इस वक्त दुश्मन की चाल और साजिश को समझिए और शिया सुन्नी जैसे मसलों पर किसी भी तरह कौम को बाहम खाना जंगी में कूद कर ख़ुदकुशी करने की मोहलिक गलती से बचाने की हर मुमकिन तदबीर कीजिए। अल्लाह आप सब के रुतबे बुलंद करे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।